मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। सो आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू सी योर चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ योर चैप्टर नंबर 9 इज सेफ्टी। आई होप आप सब लोगों ने अपना प्रीवियस चैप्टर नंबर 8 रिवाइज किया होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने क्लोथ्स के बारे में डिस्कस किया था, कौन कौन से सीजन में हम लोग कितने टाइप के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आई होप आप सब लोगों ने रिवीजन किया होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग सेफ्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या चीज है ये? तो चलो आज देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ओवरव्यू, सेफ्टी रूल्स। आप रोड पे जब जाते हो तो कौन कौन से सेफ्टी रूल्स वी हैव टू फॉलो। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी दिस इन दिस chapter. Now as well as we are going to see about our curricular goals. See, recognize safety rules at home, school and public places. Okay, my dear student, it doesn't matter whenever we are sitting at our home, we are studying in our school or we are walking on the road. आप कहीं पे भी रहिए, we all have to always maintain and always follow safety rules. Okay, then learn basic first aid and emergency responses. और सबसे पहले आपको बेसिक फर्स्ट एड आना चाहिए और इमरजेंसी में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपको उसमें रेस्पॉन्स करना है। अब ये फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड का मतलब है अगर आपको कहीं चोट लग गई है या किसी को कहीं चोट लग गई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से उस घाव को क्लीन करना है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपके सामने किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम लोग इसमें देखेंगे। देन डेवलप हैबिट्स टू एंश्योर पर्सनल सेफ्टी। इसके अलावा हमें खुद को भी प्रोटेक्ट रखना है, तो कैसे प्रोटेक्ट रखना है ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी, we do many activities and use many things on daily basis, but if we are careless we may get injured. Very important. See, on our everyday basis, my dear student, on our everyday life we do lot of activities. Okay, and while doing lot of activities we use different types of objects. Okay, but if we are careless while using or handling this thing, it means what? We are going to hurt ourselves. Okay, We must follow safety rules all the time. इसीलिए हमें safety rules हमेशा follow करने चाहिए. Safety rules help us to keep safe. अब ये safety rules है क्या? ये वो rules होते हैं जिसे follow करके we can keep ourselves safe. Okay? Then safety rules keep us free from accidents and injuries. Okay? If we are following our safety rules, then we are going to free ourselves from any kind of injury or any kind of accident. Okay? Now, what are the safety rules which we have to follow? Okay, so first of all, we are going to see about that safety rule which we have to follow at our home. Means safety at home. So, never touch electric plugs or appliances with wet hand. Okay, so this is the first safety rule which we have to follow whenever we are at our home. अगर आपके हाथ गीले हैं तो कभी भी गीले हाथों से आप स्विच ऑन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या हो जाएगा ऐसा अगर आप कर दोगे? अगर आप अपने गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छूते हो या स्विच ऑन करते हो तो पता है आपको इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है, आपको शॉक लग सकता है। ठीक है, तो आप कभी भी अपने गीले हाथों से स्विच ऑन नहीं करेंगे। दूसरा कौन सा सेफ्टी रूल है जो हम घर पे फॉलो कर सकते हैं, हमें करना चाहिए? नेवर प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक नाइफ, सीजर्स, ब्लेड्स एक्सेट्रा। कभी भी शार्प थिंग से नहीं खेलना है, जैसे नाइफ है, सीजर है, ब्लेड है, आपको कभी भी इन चीजों से नहीं खेलना है। ठीक है, चलिए, डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स। स्टेयर्स के ऊपर दौड़िए नहीं, क्योंकि स्टेयर्स अगर आप गिर जाओगे तो आपको चोट लगेगी। ठीक है, फिर डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक। मैच स्टिक के साथ भी आप नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि मैच स्टिक से आग लग सकती है। ठीक है, और वो मैच स्टिक अगर आपके बॉडी पे गिर गया और सपोज कीजिए आपके कपड़े में आग लग गई तो आप ही जलोगे। ठीक है, देन डू नॉट स्कैटर योर टॉयज हियर एंड देयर, कीप देम एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। एंड माय डियर स्टूडेंट, खेलने के बाद जितने भी आपके खिलौने हैं उन्हें एक जगह पे रखिए, उन्हें हर जगह जमीन पे फैला के मत रखिए। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप हर जगह अपने टॉयज को फैला के रखोगे तो किसी का पैर उस पर लग सकता है और वो
गिर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, नेवर जंप ऑन द सोफा और बेड, कभी भी अपने सोफा पे या फिर बेड पे आपको कूदना नहीं है, क्योंकि आप कूदोगे तो आप गिर जाओगे और आपको चोट लग जाएगी, ठीक है। तो ये वो सारे सेफ्टी मेजर्स है माय डियर स्टूडेंट्स व्हिच वी ऑल आर गोइंग टू अडॉप्ट एट आवर होम, ठीक है। चलिए अब वो सेफ्टी रूल्स देखते हैं जो हमें रोड पे फॉलो करने हैं, ठीक है। वो सेफ्टी रूल्स हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों को रोड पे फॉलो करना है। तो कौन कौन से सेफ्टी रूल्स है? तो पहला है क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा रोड पे चलते हुए रोड हमें क्रॉस जेब्रा क्रॉसिंग पे ही करना चाहिए। अब ये जेब्रा क्रॉसिंग क्या है माय डियर स्टूडेंट? देखिए, जेब्रा क्रॉसिंग हमारे रोड पे एक लाइन होती है, ठीक है, इस शेप में होती है, ठीक है। इसमें आपका व्हाइट कलर होता है, ठीक है, तो उसके बाद आपका ये ब्लैक कलर होता है, ठीक है, फिर ये व्हाइट होता है, फिर यहाँ पे ये ब्लैक होता है, ठीक है। तो इस शेप का जो स्ट्रिप आपके स्ट्रिप्स में होते हैं, ठीक है, तो जो इस टाइप का आपको स्ट्रिप दिखेगा माय डियर स्टूडेंट, उसी पे आप सब लोगों को क्या करना है? रोड क्रॉस करना है। ये देखिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर में होता है, तो हमेशा रोड आप जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा कौन सा सेफ्टी रूल है विच वी हैव टू फॉलो while walking or crossing the road? Do not try to get in or out of a moving vehicle. Make a queue while getting into the bus. कभी भी बस अगर मूव कर रही है, बस अगर आपकी चल रही है, जैसे आपका स्कूल बस है, अगर आपका स्कूल बस मूव कर रहा है तो कभी भी मूविंग बस के अंदर ना आप चढ़ोगे ना उतरोगे, क्योंकि अगर आप चलती बस में चढ़ने का कोशिश करोगे या उतरने का कोशिश करोगे तो चोट आपको ही लगेगी, ठीक है। Now let's see some brain blitz here. Do you hold the railing while using the stairs? अब आप मुझे ये बताइए, जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो या उतरते हो, आप रेलिंग पकड़ के उतरते हो? ठीक है, बिल्कुल उतरना चाहिए। अगर आप नहीं पकड़ते हो तो पकड़ना आवाज से, ठीक है, क्योंकि हमेशा हमें स्टेयर्स पे चढ़ते हुए या उतरते हुए हमें हमेशा इस रेलिंग को पकड़ के चलना चाहिए या उतरना चाहिए, ठीक है। Why should we cross the road at zebra crossing? हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्यों क्रॉस करना चाहिए? क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग पेडेस्ट्रियंस के लिए होता है, यानी वो रोड क्रॉस करने के लिए ही होता है और वो सेफ होता है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं अब अगला कौन सा ऐसा रूल है जो हमें रोड पे चलते हुए फॉलो करना चाहिए। देखिए, follow the traffic light and signal. Okay, my dear students, you always have to follow the traffic lights and signals. ठीक है, हमेशा हमें ट्रैफिक लाइट को और सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कैसे फॉलो करना चाहिए? अगर आपको रेड लाइट दिख रही है, ठीक है, अगर आपको रेड कलर सिग्नल्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? ये देखिए, ये देख रहे हो, ये जो आपको पोल दिखता है ना, इस टाइप का पोल अगर आपको रोड पे दिखता है तो ये जो आपका रेड कलर है, अगर ये रेड कलर की लाइट जल रही है, येलो और ग्रीन ऑफ है, तो इसका मतलब क्या है? स्टॉप, आपको वहीं पे रुक जाना है, ठीक है, आपको रुकना है। अब जहां भी आप रुक जाएंगे, आप रोड क्रॉस नहीं करेंगे उस वक्त, ठीक है। फिर आपकी बारी आती है येलो की, येलो लाइट सेज गेट अलर्ट, ठीक है। अब रेड लाइट बंद हो चुकी है, ग्रीन लाइट तो बंद ही है पहले से, येलो लाइट चल रही है, तो येलो लाइट का क्या मतलब है? येलो लाइट का मतलब है कि अब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, मतलब अब आप रोड क्रॉस करने के लिए रेडी हैं, आप रोड क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है ग्रीन लाइट की, ग्रीन लाइट सेज गो। अब ग्रीन लाइट की बारी आती है जब रेड लाइट और येलो लाइट आपका ऑफ हो जाता है और ये ग्रीन लाइट जलता है। ग्रीन लाइट का मतलब है कि अब आप जा सकते हो, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा आप लोग रोड पे चलते हुए ये 3 लाइट्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम ट्रुथ बैंक। चांसेस ऑफ एन एक्सीडेंट आर हाईली रिड्यूस्ड व्हेन वी फॉलो द सेफ्टी रूल्स। अच्छा, अभी इतने सारे जो हमने सेफ्टी रूल्स देखे ना, अगर आप इन सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करोगे ना तो आपके साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। Now, let's see, my dear students, what next rule we have to follow on road. Always walk on the footpath. ठीक है, हमेशा आप लोगों को फुटपाथ पे ही चलना चाहिए रोड पे, ठीक है। क्यों फुटपाथ पे चलना चाहिए? क्योंकि फुटपाथ पेडेस्ट्रियंस के लिए ही होता है, यानी पैदल चलने के लिए ही होता है, ठीक है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, नेवर रन अक्रॉस द रोड। रोड पे आप कभी भी दौड़ोगे नहीं, क्योंकि दौड़ते हुए आप गिर सकते हो, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। फिर है डू नॉट पुट योर बॉडी पार्ट्स आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग व्हीकल। आप अपने स्कूल बस में बैठ के जा रहे हो, आपका विंडो खुला हुआ है, खिड़की खुला हुआ है बस का, कभी भी आप बाहर हाथ नहीं निकालेंगे,
क्योंकि अगर आप विंडो से बाहर हाथ निकालते हो तो आपको चोट लग सकती है, ठीक है। चलिए, ये तो थे रोड सेफ्टी। अब हम लोग जब अब खेलने जाते हो प्ले ग्राउंड पे, तो वहां पे भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए, कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो वो कौन कौन से रूल्स है, देखिए। ऑलवेज प्ले इन द प्ले ग्राउंड और पार्क, हमेशा आप पार्क में और प्ले ग्राउंड में ही खेलोगे, ये ना कि रोड पे कहीं पे भी खेल रहे हो, नहीं, हमेशा आप प्ले ग्राउंड और पार्क में ही खेलोगे। ऑलवेज प्ले अ फेयर गेम विथ रूल्स, और हमेशा फेयर गेम खेलिए, चीटिंग मत कीजिए। नेवर प्ले ऑन द रोड, और आप रोड पे भी कभी नहीं खेलेंगे, ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी द सेफ्टी रूल्स व्हिच वी हैव टू फॉलो व्हाइल स्विमिंग। स्विमिंग आप में से बहुत से बच्चों को आता होगा, बहुत से बच्चे जाते होंगे सीखने, तो वहां पे भी हमें बहुत से सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना होता है। कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें स्विमिंग पूल में फॉलो करने हैं? पहला है, फॉलो योर इंस्ट्रक्टर्स एडवाइस। जो भी आपको स्विमिंग करना सिखा रहा है, आप उसकी बात सुनेंगे, वो जो भी बोल रहा है या जो भी बोल रही हैं, आप सब उनकी बात सुनेंगे और मानेंगे भी। Never go alone for swimming. And my dear kids, never go alone for your swimming. Always take your instructor, or always go with your parents. Never use a rubber tube if you are a learner. अगर आप अभी स्विमिंग सीख रहे हो तो रबर ट्यूब का यूज कीजिए। ये देख सकते हो, दिस इज योर रबर ट्यूब, आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। डू नॉट गो टू द डीप एंड ऑफ द पूल इफ यू आर अ लर्नर। और अगर अभी आप स्विमिंग सीख रहे हो तो आप कभी भी पूल का जो सबसे डीप वाला पार्ट है वहां नहीं जाएंगे, ठीक है। So this is all about the chapter. Now come with me and let's see the wrap up of this chapter. Safety rules are important for all of us. Safety rules सबके लिए important है। ये मेरे लिए जितना important है उतना ही आपके लिए भी important है, ठीक है। We should follow safety rules both at home and outside. और safety rules हमें हमारे घर में भी follow करना है और घर के बाहर भी follow करना है, ठीक है। Okay, my dear friends, so this is all about our chapter number 9, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारे सेफ्टी रूल्स देखे हैं जो हमें घर में फॉलो करने हैं, रोड पे फॉलो करने हैं, पार्क में खेलते हुए फॉलो करना है, और साथ ही साथ स्विमिंग करते हुए फॉलो करना है। ओके, नाउ जस्ट गो through this chapter and try to follow all the safety rules. Okay, now my dear students, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.